अब बांग्लादेश की नेबरिंग स्टेट आसाम के द्वारा वहाँ पे कई सारे जो सिटीजन्स हैं जो कि आसाम की काचर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कई सारे नागरिकों ने, कई सारे लॉयर्स ने एक चिट्ठी लिख दी है, एक मेमोरेंडम सबमिट कर दिया है, जो कि उन्होंने जो नोबेल प्राइज कमिटी है, वो कमिटी जो कि ये तय करती है कि किसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा, उन्होंने उनको एक चिट्ठी लिख दी है और यहाँ पे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक अपील करी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जस्ट आज से 1-2 दिन पहले सामने आई है। आसाम की बरक वैली के कई सारे जो नागरिक हैं उन्होंने नोबेल पैनल को यहाँ पर एक मेमोरेंडम भेजा है, बल्कि उन्होंने सेम चिट्ठी जो है वो काचर जिले के जो डीएम हैं उनको भी वो चिट्ठी वहाँ पे भेजी है और उन्होंने उस चिट्ठी को वहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लिया है। आसाम की जो काचर डिस्ट्रिक्ट है जो कि बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को भी शेयर करती है दोस्तों, वहां से 100 से भी ज़्यादा कुछ नागरिक हैं, कुछ उसमें से लॉयर्स भी हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, जिन्होंने नॉर्वे की जो नोबेल कमिटी है उनको एक मेमोरेंडम भेजा है, जिसमें कि उन्होंने बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो फिलहाल हेड हैं मोहम्मद यूनुस, उनके द्वारा लिए गए जो भी स्टेप्स हैं उनकी कड़ी निंदा करी है। आपको नोबेल कमेटी के बारे में बता दूं, ये दोस्तों जो नॉर्वे की नोबेल कमेटी है इसको नोबेल कमेटी ऑफ द नॉर्वेजियन स्टॉटिंग भी कहा जाता है और ये वाली जो समिति है यही रिस्पॉन्सिबल होती है चूज करने के लिए कि किसको नोबेल पीस प्राइज यहां पर दिया जाएगा। इस कमेटी में 5 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉर्वे की पार्लियामेंट के द्वारा ही यहां पर नियुक्त किए जाते हैं। नाउ इन्होंने डॉक्यूमेंट में जो कि आसाम से भेजा गया है क्या चीज को लिखा है, इन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार आई है मोहम्मद यूनुस की, तब से लेकर अब तक 100 से भी अधिक दिन हो चुके हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक कई सारे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, स्पेसिफिकली जो हिंदूज हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनके खिलाफ जो वायलेंस है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड इन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि ये यूनुस के ही लीडरशिप के अंतर्गत हो रही हैं, ये बेसिकली जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसके जो भी सिद्धांत हैं उन चीज़ों को ये अंडरमाइन करती हैं, जैसे कि पीस हुआ, जस्टिस हुआ, ह्यूमन डिग्निटी हुई। जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं दोस्तों, 2006 में, आज से 18 साल पहले, मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड किया गया था फॉर फाउंडिंग द ग्रामीण बैंक एंड माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट के कुछ कॉन्सेप्ट्स लाने के लिए इनको बेसिकली ये वाला नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पर दिया गया था। और ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा निंदा करी गई है। कमिंग बैक टू द लेटर, इसमें इन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि ये ऐसा नहीं कि एक आध इंसिडेंट हो रहा है कि हाँ कहीं पूरे बांग्लादेश में छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो गए, जी नहीं, ये एक लार्जर लेवल पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैंपेन चल रहा है परसिक्यूशन का, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस चीज़ से डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं। बल्कि इन्होंने अपनी चिट्ठी को क्रेडिबिलिटी देने के लिए ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि ये केवल हम कह रहे हैं, अगर आप और भी कई सारे एरिया से देखें, अलग अलग लोगों ने इस चीज़ की काफ़ी निंदा करी है। यहाँ तक कि जो पहले बांग्लादेश की पीएम रह चुकी हैं शेख हसीना, उन्होंने पब्लिकली एक स्पीच दी थी जिसमें कि उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि जो भी ये अटैक्स हो रहे हैं इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस खुद ही हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, जस्ट लास्ट वीक की न्यूज़ है, शेख हसीना ने पब्लिकली आकर के एक यहाँ पर स्पीच दी थी और उसमें इसी बात को एड्रेस किया गया था। वहीं पर ये वाला जो एक तरीके से माइनॉरिटीज़ को लेके जो इशू हुआ है, ये बांग्लादेश की जितनी भी इंडिया बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, फिर भले वो वेस्ट बंगाल हो, वहाँ से भी जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने भी इसको लेके स्टेटमेंट दिया है, फिर भले त्रिपुरा हो, फिर भले आसाम हो, कोई भी यहाँ पे स्टेट है उनके द्वारा इस मुद्दे को लेकर इश्यूज यहाँ पर रेस किया ही गया है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बांग्लादेश की जानिब से भारतीय सरहदों पर ड्रोन्स की तंसीब और फौजी जर्नेलों की भारतीय बंगाल पर हमले की धमकी ने भारत को बौखलाहट में मुब्तला कर दिया है। इस इक़दाम ने न सिर्फ भारत के अज़ाइम को बेनकाब किया बल्कि बांग्लादेश की मजबूत खारजा पॉलिसी का भी मुज़ाहिरा किया। भारत जो हमेशा अपने हमसाया ममालिक को दबाने की कोशिश करता है, इस बार बांग्लादेश की जारहाना हिकमत अमली से लरज़ उठा है। भारत ने इस सूरत हाल से निकलने के लिए एक नया हरबा अपनाया और रोते हुए नोबेल पीस प्राइज पैनल के पास जाकर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ शिकायत कर दी। भारतीय मीडिया ने भी मोहम्मद यूनुस को निशाना बनाते हुए ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ बांग्लादेश की मईशत को मजबूत किया बल्कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करके खित्ते में अमन के इम्कानात पैदा किए हैं।
मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश ने सफारती महाज पर भारत को तनहा कर दिया है। भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है, जिससे भारत की परेशानी मजीद बढ़ गई है। बांग्लादेश के हालिया इकदामात ने साबित कर दिया है कि वो भारत के दबाव में आने वाला नहीं, बल्कि अपनी खुद मुख्तारी और इज्जत का दिफा करना चाहता है। भारतीय जर्नैल और सियासतदान जो हमेशा ताकत के नशे में रहते हैं, इस बार बांग्लादेश के मजबूत जवाब से हैरान और परेशान हैं। बांग्लादेश ने आलमी सतह पर भी भारत को शर्मिंदा किया है और ये वाजे कर दिया है कि वो न सिर्फ अपने दिफा के लिए तैयार है, बल्कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भी हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ये सब भारतीय मीडिया के लिए एक बड़ा झटका है, जो दिन रात बांग्लादेश के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ था। भारतीय तजियाकारों ने भी एतराफ़ किया है कि बांग्लादेश ने इस बार भारत को मात दे दी है और अगर भारत ने अपनी पॉलिसी तब्दील ना की तो उसे मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। और नॉट जस्ट इंडिया लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर आप यूएसए चले जाइए, यूके चले जाइए, वहाँ की पार्लियामेंट्स में इस चीज़ को लेकर बात हो रही है। यूएस का स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा गवर्नमेंट्स नीड टू रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ, दे नीड टू रिस्पेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स। ये इन्होंने मोहम्मद यूनुस के लिए कहा। सिमिलरली यूके में जो वहाँ के एमपीज़ हैं, उन्होंने बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए कि जो रिसेंट अटैक्स हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत हैं, बल्कि यूके के द्वारा तो बांग्लादेश जाने के खिलाफ एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी करी गई थी कि कुछ नहीं पता, आप लोग वहां पर जाएं, आपके ऊपर अटैक हो जाए तो बेहतर है कि आप बांग्लादेश में फिलहाल ट्रैवल करें ही ना। एंड रिसेंटली इंडिया के भी द्वारा, जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा फाइनली एक फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट करवाई गई थी जस्ट आज से 2 दिन पहले, और उन्होंने भी दोस्तों वहां जाकर के इसी मुद्दे को एक्नॉलेज किया कि बांग्लादेश में बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। चिट्ठी ने यही बात कही है कि केवल हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया में ये वाली आवाज़ को उठाया जा रहा है कि जी हाँ, बांग्लादेश में कई सारे अटैक्स हैं जो कि हो रहे हैं। कमिंग बैक टू द लेटर वंस अगेन, इन्होंने यही कहा कि अगर ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा तो इससे नोबेल पीस प्राइज़ की ही क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बिकॉज नोबेल पीस प्राइज़ का मतलब क्या है कि हम लोग आपको ये अवार्ड दे रहे हैं ताकि आप अमन, न्याय, मानव गरिमा, मानव अधिकार, इन सभी चीज़ों को अपहोल्ड करें। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान को नोबेल प्राइज़ देते हैं तो यहाँ पर मॉरल अथॉरिटी नोबेल प्राइज़ की कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। बिकॉज ऐसे इंसानों के एक्शंस की वजह से ही बहुत सारा वायलेंस, बहुत सारा ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या नोबेल पीस प्राइज़ इनसे वापस ले लिया जाएगा? दोस्तों यहाँ पर आपको फैक्ट बता दूं, नोबेल प्राइजेस को रिवोक करना पॉसिबल नहीं है। जो अल्फ्रेड नोबेल की जो विल थी, या फिर इवन जो नॉर्वे का जो कानून है, वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं कह सकते। असल में कानून इस चीज़ को लेकर कोई बात ही नहीं करता है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि नोबेल पीस प्राइज़ को वापस लिया जाए या फिर उस नोबेल पीस प्राइज़ को रिवोक किया जाए। इनफैक्ट एज अ रूल जो कमिटी मेंबर्स जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पे अवार्ड किया है, उनको भी कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। एंड नोबेल पीस प्राइज़ अगर किसी को एक बार दे दिया जाए तो उसके खिलाफ किसी प्रकार की जो अपील है वो भी नहीं हो सकती। जो फैसला ले लिया गया है वो यहाँ पर फाइनल फैसला ही माना जाता है।